चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे क्या जी, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। सवाल नंबर तीसरे का 75 हो गया था ना। छठवां सवाल देखो इधर, समझो पहले। चलो क्या पसंद दिया है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक। तीसरे का छठवां सवाल, क्या मानोगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो मान लो जैकब की आयु कितना एक्स और पुत्र की आयु वाई। माना जैकब की वर्तमान आयु यक्स तथा पुत्र की आयु पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, वाई है। अब लिखोगे प्रथम प्रश्नानुसार। प्रथम प्रश्नानुसार क्या बोला है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, ये देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितने गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। 5 वर्ष बाद ध्यान रखना। ये देखो, ये बताओ अगर जैकब की वर्तमान आयु एक्स है और पुत्र की वर्तमान आयु वाई है, तो बोला है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद निकालो तुम। 5 वर्ष बाद आयु, 5 वर्ष बाद आयु, इधर देखो। तो 5 वर्ष बाद हम किसकी आयु निकालेंगे। बोला है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तीन गुनी होगी। ये बताओ अगर 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बढ़ेगी तो क्या पुत्र क्या घटेगी, दोनों क्या बढ़ेगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब को कितनी होगी बताओ। अगर वर्तमान में इसकी एक्स है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, एक्स प्लस 5। अगर पुत्र की वर्तमान में आयु वाई है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, वाई प्लस 5। बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र क्या गुनी होगी, 3 गुनी होगी। क्या गुनी, 3 गुनी। हल करो इसको, आया नहीं समझा। 5 वर्ष बाद दोनों का आयु बढ़ेगी, दोनों 5 पर बढ़ेगा। और बोले तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की 3 गुनी होगी, दोनों का गुणा होता है। एक्स प्लस 5 बराबर 3y। 5 यहां लेकर आओ। एक्स माइनस 3y कितना हो गया, 15 माइनस कितना आएगा, एक्स माइनस 3y कितना गया, 10। समीकरण 1 हो गया। सही है। अब क्या लिखोगे, द्वितीय प्रश्नानुसार। क्या दिया है बोलो, द्वितीय प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे बोलो। लिखा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु 7 गुनी थी। कितना गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की
आयु की 7 गुनी थी। कै गुनी थी? 7 गुनी थी। कै गुनी थी? 7 गुनी थी। तो क्या लिखूंगा तब मैं यहां से? मैं लिखूंगा यहां पर, ये भी कहो 5 वर्ष पूर्व दुनिया में क्या घटेगी ना। अगर जैकब क्या घटेगी तो पुत्री की भी घटेगी थी। तो मैं क्या लिखूंगा यहां से? एक्स माइनस बराबर, यहां क्या लिखूंगा? y माइनस 5। तो कितना गुनी हो जाएगी? 7 गुनी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र क्या गुनी थी? 7 गुनी थी। तो क्या लिखूंगा यहां से? x माइनस 5 बराबर क्या लिखूंगा? 7y 7 बचे 35। y घर लेकर आओ। x माइनस क्या हो गया? बराबर चला गया उधर में, तो माइनस 35 प्लस 5 क्या देगा? x माइनस 7 और क्या आ गया? माइनस 30। समीकरण कौन सा हो गया है? समीकरण हो गया 2। सही है। आगे देखो इधर, यहां पर फिर ध्यान से, अगर 5 वर्ष बाद बोलेगा तो 5 वर्ष बाद दोनों मिलकर आयु बढ़ेगा। तो 5 वर्ष बाद जैकब क्या हो गई? ये तो होगा घर में 2 लोग हैं, पापा मम्मी। अगर बच्चे की आयु 5 वर्ष बाद 10 हो गई तो क्या मम्मी का 25 से क्या 30 नहीं होगी? हो जाएगी। तो 5 साल सब में बढ़ेगा। अगर घटेगा सब में घटेगा। ध्यान रखना, इन्हें 1 मिनट घटेगा सब में घटेगा। ठीक, ए हो गया, ये समीकरण हो गया एक, ये समीकरण हो गया समीकरण एक में समीकरण तो घटा दो जी, घटा दो। चलो घटाओ। कहां लिखूं मैं इसको? यहां लिखता हूं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को करने पर घटाओ बराबर से x माइनस 3 कितना आ गया? 10 क्या हो गया ये? बराबर माइनस 30। सही है। माइनस यहां पर प्लस यहां पर कट गया। 7y में इसका हटाओगे 3y क्या आएगा? 4y। जुड़ जाएगा ना? 40। y बराबर 40/4 कितना आ गया? y का मान आ गया 10 वर्ष। इन्हें पुत्र को कितनी है? 10 वर्ष। क्या पिता नहीं निकालोगे यहां से? समीकरण 1 से। तो क्या है? x माइनस बराबर x माइनस 3 गुणे y का मान 10 आई। चला गया उधर ना। 30 प्लस 30 10 40 साल। बताओ x कितनी आयु है? पिता। अतः तुम लास्ट लिखोगे अतः पिता के 40 वर्ष, पुत्र की आयु 10 वर्ष। बताओ बराबर से, बराबर से। चलो आगे देखो। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। 3.3 का पहला सवाल बोला है निम्न समीकरण युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि हल कीजिए। बोला कौन सी विधि उपयुक्त है बताना है आपको। हम लगाते हैं दोनों तरीके। देखो ध्यान से, पहला सवाल क्या दिया है? दिया x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 5, 2x 3y बराबर 4, ये दिया है। ठीक, हमने क्या बताओ क्या बताया है? जिसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। चलो पहले लगाते हैं प्रतिस्थापन। कैसे लगाते हैं? प्रतिस्थापन क्या करो तब? x इधर रहने दो, y इधर ले जाओ, या y इधर रहने दो, x लेके जाओ, जो तुम्हारा मन कर, जो तुम्हारा मन को कर सकते हो। y रहने दिया 5 माइनस
ये समीकरण 1 है, ये क्या मान लो आप 2। समीकरण 1 से y के मान कहां है, तो समीकरण प्रतिस्थापित कर दो। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसी का हम कहते हैं प्रतिस्थापन। ठीक, तो 2x तो है ही, -3 y के स्थान क्या रखो बोलो, 5 - x बराबर क्या है, बस मैंने y के स्थान 5 में से रखा है। आ गया 2x माइनस, यहां क्या आ गया 5 आई, 3x बराबर क्या हो गया 3 2 15 गए उधर, 15 प्लस 15 4 19 है। x का मान कितना गया 19 बटे x मान आ गया। अब y के मान यहां से निकाल सकते हो समीकरण 1 से। समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखो y बराबर क्या रखूंगा, तापचम 6 19 25 अजी x का मान है 19 बटे 5, y का मान क्या 6 बटे ए मैं लगा दे पर अभी किससे लगाया प्रतिस्थापन, अब लगाते हैं विलोपन से। देखो ध्यान से, चलो वही सवाल है, x प्लस y बराबर कितना है 5, 2x माइनस 3 बराबर कितना है 4। अगर तुम सवाल को विलोपन विधि से लगाओगे तो x या y किसी मान को क्या करना पड़ेगा जी, बराबर करना पड़ेगा। देखो जी, अगर हम लोग लगाएंगे विलोपन विधि से x या y किसी के मान को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 2x है, यहाँ पर क्या x है, या तो x को बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर दो, या तो y यहाँ पर 3y यहाँ पर क्या है y है, या तो y को बराबर करने के लिए 3 से गुणा कर दो। तो क्या करूं 2 से 3 से 3 से जो लोग करें 3 से कीजिए, 3 से करूंगा तो y बराबर होगा, कट जाएगा वो। चलो 3 से कर देता हूं। चलो ये समीकरण मान लो 1, 2 मान लो, क्या मान लो 1, समीकरण को 3 से गुणा करो, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर करो 3 से गुणा, 3x इससे घटा दो। अब हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 को समीकरण 2 से करो घटा दो। समीकरण 3 में से किसको, इधर आई प्लस आई माइनस है, घट जाएगा। जोड़ो ना जी, जोड़ोगे ना जी, कहां घटाओगे, को जोड़ने पर खत्म हो जाएगा, घटाओगे जुड़ जाएगा। बताओ क्या हो गया 3x प्लस 3y होगा कितना 2x, घटा रहा हूं मैं, जोड़ रहा हूं ना, चला गया 3 2 15 4, x मान कितना गया 19 बटे x का मान आ गया, x का मान आ गया, इसमें रख दो समीकरण 1 में।
यक्स का मान रखने पर क्या देगा? यक्स प्लस वाई बराबर क्या है? 5। यक्स का मान कितना है? 19 बटे गया उधर, तो वाई बराबर क्या देगा? 5 माइनस 19 बटे 5 पचम 25 माइनस 19 बटे 5 घटाओ 6 बटे 5। वही मान सब आया ना? यक्स का मान 19 बटे 5, वाई का मान 6 बटे 5। तो कौन विधि सही लग रही है? प्रतिस्थापन विलोपन? विलोपन ना लिख देना आता, विलोपन विधि सही है। कल तो खराब से वो अगला सवाल दिया है 3x प्लस 4 कितना दिया है? 10। 2x माइनस 2 बराबर कितना दिया है? 2। पहले हम लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। किससे लगाएंगे? ये दिया है ना? हाँ, तुम यहां केयर करो, देखो अगर 2 हम कॉमन ले, 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 2 ना जी? 2 क्या हो गया? x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 1। वाई उठा लेके जाओ, क्या हो जाएगा बताओ? 1। अब ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2 से x का मान करो तो समीकरण 1 में रखो। समीकरण 2 से x का मान किसमें? समीकरण 1 में रखने पर 3 यक्ष स्थान कर बताओ? y प्लस 1 प्लस 4y बराबर 10, 3y प्लस 3 4 3 गए उधर 7 से 7 क्या हो जाएगा? y का मान यहां रख दो, x का मान निकल आएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या? समीकरण 1 बोलो। 2 है, 2 से x बराबर y प्लस 1, 1 प्लस 1 1 1, x का मान आ गया 2। ए मैंने लगाया प्रतिस्थापक, अब लगाते हैं विलोपन से। किससे जी? विलोपन से। तो देखो इधर क्या दिया है? 3x होल वाई बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। सबका ध्यान इधर, अगर x को काटना सोचे, अगर x को काटने का प्रयास करोगे यहां करना पड़ेगा 2 से गुणा, यहां करना पड़ेगा 3 से, और y कटने का प्रयास करोगे यहां पर 4y, यहां पर कितना 2y, इसे 2 से गुणा कर दो, कट जाएगा। इस समीकरण 1 समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर करो 4x दोनों को जोड़ दो, समीकरण 1 को 2 जोड़ दो, 3 दोनों जी जोड़ो, समीकरण था समीकरण
जोड़ने पर 3x सात दूनी एक्स का मान, एक्स का मान यहां रख दो समीकरण 2 में। एक्स का मान रखने पर क्या बताओ, 2x बराबर 2, 2 गुणे 2 माइनस 2 दूनी 2। ठीक, क्या होता, -2 मान 2 -4 जी, -2 -2 आएगा, 2 क्या हो गया, -2 से y का मान कितना आ गया, जो वहां है वही यहां आया। 2 तरीके सवाल लगा, उतारो तो बड़ा से। चलो आगे देखो इधर, पहले का तीसरा देखो, दिए 3x -5y -4 बराबर 0। तो किससे लगाए हम, प्रतिस्थापन विलोपन, विलोपन। चलो वही लगा देते हैं, 3x -5y बराबर कितना हो गया, 4। 9x -2y बराबर क्या हो गया, 7। इसको चला। अब बताओ कौन बराबर करोगे, y की x, तो यहां पर 9x है, यहां पर क्या x है, 3x, x आराम बराबर हो जाएगा ना। इसे कैसे उड़ा कर दो, 3 से, इसे 3 से उड़ा दो, 3 तिहाई कर जाएगा। चलो करो, ये समीकरण 1 है, 2 ये समीकरण 1, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर करो, तीन से गुणा करने पर करो गुणा, 3 तिहाई 5 तिहाई 4 तिहाई। समीकरण कौन हो गया है, समीकरण 3 समीकरण तो घटा दो, जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो, घटा दो, घटाना पड़ेगा। चलो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कट गया 13y